हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निष्काम भक्ति एंड ज्ञान प्रैक्टिकल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक व्रजवासी भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं। तो आज यानी कि संडे को इस्कॉन अमृतसर वृंदावन गार्डन्स श्री श्री गौरनिताई मंदिर में इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी पधारे थे। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सुनने का प्रयास करेंगे कि इंद्रेश महाराज जी ने इस्कॉन और शिला प्रभुपाद जी के बारे में क्या कहा। तो चलिए आइए सुनते हैं इंद्रेश महाराज जी को। हरे कृष्णा। यहाँ के समस्त वैष्णव भक्तबंधुओं को और हमारे अर्चक सेवाएं को बारंबार आप सब लोगों का परम सौभाग्य है कि और आप सबका ही नहीं पूरे विश्व का परम सौभाग्य है इस्कॉन जैसी संस्था हमारे इस भारत में और पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति को प्रकट करने के लिए कभी ऐसा मन में भाव आता है कि वृंदावन में जो निवास स्थान है उस इस्कॉन के बिल्कुल बगल में, तो ऐसा मन में भाव आता है कि श्री नारद जी के बारे में भागवत जी में कहते हैं गेहे गेहे जने जने भक्ति स्थापयिष्यामि। भक्ति को स्थापित करने के लिए नारद जी घर घर में जन जन तक पहुंचे और उन्हीं के भाव से हमें लगता है कि कलयुग में हमारे श्री प्रभुपाद जी प्रकट घर घर में जन जन में नहीं देश देश में भक्ति का प्रादुर्भाव करती है। अभी मैं कुछ दिन पहले अफ्रीका की यात्रा पर था जहां पर नायरोबी भी गए, साउथ अफ्रीका भी गए, तो वहां के इस्कॉन में जाकर जब देखा तो अफ्रीकन लोग जो गोरे भी नहीं है, जो महाकाले, वे लोग भी हरिनाम संकीर्तन ये एक प्रकार से प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है हम विश्ववासियों के ऊपर। उन्होंने कृष्ण से पहचान कराई, ऐसों को पहचान कराई जो हिंदू धर्म को ही नहीं जानते, जो महामंत्र को ही नहीं जानते, उन सबके चित्त में भगवत गीता को स्थापित कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आज यहाँ इस्कॉन के स्वागत प्रांगण में ठाकुर जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सबसे हमारी प्रार्थना है नित्य भगवत दर्शन की अभिलाषा और आचार्य चरण के वचनामृत के पालन की स्थिति में जीवन में केवल दो उद्देश्य बना लीजिए। पहला उद्देश्य भगवत प्राप्ति मेरा एक उद्देश्य बन जाए। जैसे हर व्यक्ति का एक एम होता है कि मुझे अकाउंटेंट बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, धनवान बनना है, अमृतसर में कोठी बनानी है, उस कन्या से ब्याह करना है, इस पुरुष से ब्याह करना है, ऐसे बालक को इस स्कूल, सब चीज का एक मन बनाता है और उसी के अनुसार वो जीवन जीता है। पर आप यदि ठाकुर जी के सामने खड़े हैं और परात्पर परमेश्वर श्री कृष्ण को देख रहे हैं, तो आपका अंतिम उद्देश्य जीवन में चाहे जितना उद्देश्य रखिए उसके लिए कोई मना नहीं, लेकिन अंतिम उद्देश्य जरूर ये रखिएगा प्राण जब जा रहे हैं उससे पूर्व चाहे कोई दिखे ना दिखे श्याम सुंदर आदमी हरिहर मिलन महोत्सव की कथा चल रही है। कल और परसों में उसमें भाव गया ठाकुर जी या तो अंत काल में आप देखना, लेकिन यदि हमारी योग्यता ऐसी ना हो कि आप हमें देखो, जीवन भर हम लोग भजन तो कर ही रहे हैं, तिलक तो लगा ही रहे हैं, महामंत्र का जाप तो कर ही रहे हैं, एकादशी निष्ठा तो कर ही रहे हैं, कंठी माला तो पहन ही रहे हैं, ठीक है जैसे तैसे से थोड़ी बहुत चूक तो हमसे हो रही है, लेकिन कर तो रहे हैं। इसका फल यदि आप ना मिलो तो कम से कम अंतिम काल में आपका कोई भक्त हमको दिखे, डॉक्टर ना कोई डॉक्टर वेंटिलेटर ना हो, डॉक्टर ना हो, हॉस्पिटल ना हो, ट्रिप ना चल रही हो, और ये सब अगर हो भी बस नेत्र जब अंतिम बार बंद हो रहे हो उस समय कोई वैष्णव तिलक हमारे सामने देखते ही हमें लगता है कि ठाकुर जी के जन्म को भी देख लिया अंतिम काल में, निश्चित है कि अंते या नदी साथ गति, अंत में जैसा हम सोचते हैं वैसे हमको गति प्राप्त
कहीं हरिजन का दर्शन कर लिया। एक बार में कथा में कहता हूं कि हरि तो वैकुंठ देत, हरि तो गोलोक धाम देत, हरि तो नित्य साकेत धाम देत। अगर हरि प्रसन्न हो गए तो साकेत देंगे, हरि प्रसन्न हो गए तो गोलोक धाम देंगे, हरि प्रसन्न हो गए तो वैकुंठ देंगे। लेकिन हरिजन यदि प्रसन्न हो गए तो हरिजन को हरि ही देंगे। अब प्रभुपाद जी ने क्या किया? पूरे विश्व को वैकुंठ नहीं दिया, पर वैकुंठ पति को पृथ्वी पर बुला करके सब हरि भले ही प्रसन्न ना हो गए, हरिजन प्रसन्न, हरि के दास प्रसन्न हो गए। आप सब लोग ऐसे परंपरा जहाँ षड गोस्वामी, जहाँ पर श्री हरिदास ठाकुर, ऐसे ऐसे आचार्य हैं कि मैं स्मरण करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। हमारी आप सबसे प्रार्थना, और मैं अभी अफ्रीका में था, वहां भी इस फोन में कह के आया कि आपकी श्री वैष्णव गौड़िया परंपरा के जो आचार्य रहे हैं, जो भक्त रहे हैं, नित्य उनका चरित्र पढ़ा कीजिए, उनका अवलोकन किया कीजिए। श्री नित्यानंद महाप्रभु, श्री हरिदास ठाकुर आदि आदि ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके चरित्र को आप पढ़ेंगे, आपका मन रूपी मयूर श्री कृष्ण के सम्मुख नृत्य करने लायक हो जाएगा। भगवत गीता को हम लोग प्रकाशित करते हैं, भगवत गीता को तो हम लोग अध्ययन करते हैं, भागवत जी का अध्ययन हम लोग करते हैं, पर उससे भी ज्यादा हरिजनों के चरित्र पढ़ें, उससे आपके चित्त में भक्ति प्रकट होगी। आप सबको हम प्रणाम करते हैं। आज बहुत लेट हो गए कथा करके। अच्छा, लेट होना ये इसलिए है क्योंकि ब्रजवासी है, ब्रजवासी भजन का पक्का नहीं होता, क्योंकि हमारा भागवती भक्त कौन आया होंगे से आज वहां पर भी बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए सब हरे कृष्णा। तो आप सब ने इन कुछ वीडियो क्लिप्स के माध्यम से तो देख ही लिया होगा कि इंद्रेश महाराज जी तो इस्कॉन अमृतसर आए और उन्होंने भगवान के सुंदर दर्शन प्राप्त किए। तो अब इंद्रेश महाराज जी तो अमृतसर टेम्पल आ गए, लेकिन आप सब लोग कब आ रहे हैं? तो आप लोग ये कमेंट कर जरूर बताइएगा। और जो लोग मेरी इस वीडियो को अमृतसर से देख रहे हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब लोग इस्कॉन अमृतसर वृंदावन गार्डन श्री श्री गौरनिताई मंदिर में जरूर आए और आकर श्री श्री गौरनिताई भगवान के सुंदर दर्शन प्राप्त करें और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाएं। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।